Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 सेकंड चैप्टर क्लास 11th और एनसीईआरटी इसका जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आज मैं उसका जो है आपको लेक्चर दे रहा हूँ। और ये चैप्टर 2 का वीडियो 1 है, वीडियो लेक्चर 1 है स्टूडेंट। इसमें बेसिक के साथ कैसे इसके क्वेश्चन करते हैं वो बता रहा हूँ। अब देखें, इसमें पहला होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर जैसे हमारे पास कोई भी एक पेयर बनाओ और पेयर में एलिमेंट है 2, 3, तो जो पहला एलिमेंट है वो x को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट y को बिलोंग करता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑलवेज x को बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट ऑलवेज किसको बिलोंग करेगा? b को। अब देखें, ये लिखा है ऑर्डर पेयर कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स रिटन इन ब्रैकेट x y। ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, x फर्स्ट एलिमेंट है, y सेकेंड एलिमेंट है। अब मैंने कहीं लिख दिया स्टूडेंट ऐसे 2, 3, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। ये जो पहला नंबर है वो x हो गया, दूसरा एलिमेंट है वो 3 हो गया। फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज x कहलाता है, सेकेंड एलिमेंट ऑलवेज y। ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर को हम किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं। और फर्स्ट डोमेन होता है स्टूडेंट, सेकेंड रेंज कहलाता है। फर्स्ट डोमेन है, सेकंड रेंज है। जैसे आप कहीं भी शॉप पर जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो आपका इनपुट वो डोमेन कहलाता है और जो रिज़ल्ट आता है वो रेंज आता है। तो देखो, इनपुट हमारे पास 2 है, रेंज 3 है। या कोई ऐसा फंक्शन है, आपने यहाँ पर जैसे मैं इसको ऐसे भी कह दूँ, इस फंक्शन में अगर मैं डालता हूँ जैसे 2, 3 डाला तो हमने पुट किया 2 और आया 3। आप इसको स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास fx दे रखा है x+1, हम इसको y भी कहते हैं स्टूडेंट। अब हम x क्या पुट करेंगे फंक्शन में? 2। आप देखें, हम फंक्शन में 2 डाल रहे हैं, 2 + 1 कितना आया? 3। यानी आपने इनपुट 2 किया, आउटपुट 3 आया। तो डोमेन 2 है और रेंज स्टूडेंट क्या आ गया? 3। डोमेन जो आपने फंक्शन में पुट किया वो डोमेन हो गया, जो रिजल्ट आया वो रेंज हो गया। तो हमारे पास इस तरह से जो ऑर्डर पेयर है उसको किस में लिखते हैं? हम ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला नंबर होता है फर्स्ट x, सेकंड y होती है। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करना है स्टूडेंट? ग्राफिकल भी होता है। ग्राफिकल आपको प्रेजेंट करना हो तो आप इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आपने देखो ग्राफ बनाया, ये x होता है और ये y। अब देखो x क्या होता है हमारे पास? x इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। x एक्सिस को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। यानी जो पॉइंट हमारे पास 2 है वो एब्सिसा हो गया या x हो गया। और y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। यानी जो y है हमारे पास, ये कितना है? 3 ऑर्डिनेट। यानी जो y की वैल्यू है वो ऑर्डिनेट है, जो x की वैल्यू है वो क्या स्टूडेंट है? एब्सिसा। x एब्सिसा हो गया, y ऑर्डिनेट हो गया। अब मुझे इसे प्लाट करना है, किस पर? ग्राफ पर प्लाट करना है। तो देखें x में क्या है? ये 1, ये 2 और y में 1, 2, 3। अब x कह रहा है 2, तो x में हमने 2 ले लिया, एब्सिसा 2 ले लिया। और ये किसके पैरेलल जाता है? y के पैरेलल आगे चला गया। y क्या है? 3 है, ये 3 आ गया, ये x के पैरेलल आ गया। जहाँ मीट कर रहे हैं ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट 2, 3। यानी पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y की है। यानी ये एब्सिसा हो गया 2 और ऑर्डिनेट क्या हो गया? 3। और इसको लिखा हमने ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर हमेशा आपने ब्रैकेट में रखना है। पहली वैल्यू x समझना है, दूसरी y। उसके बाद आता है स्टूडेंट इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होते हैं? जैसे 2 ऑर्डर पेयर है a b एंड c d। फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट नंबर, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट नंबर दोनों आपस में इक्वल होंगे। और फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड नंबर और सेकंड ऑर्डर का भी सेकंड नंबर वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे लिखा हमने लिखा ए बी एंड सी डी, तो ए किसके इक्वल होना चाहिए? सी बी डी के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। तो देखो हमने जैसे लिखा है यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी,
ए किसके इक्वल होना चाहिए, इम्प्लाइज है यहाँ पर ये टू वे के अंदर ए बी और सी डी में ए इक्वल टू सी, तो सी इक्वल टू ए हो गया, बी इक्वल टू डी तो डी इक्वल टू बी हो गया, दोनों वे में हो गया। ये नहीं कि ए सी के इक्वल है, ए की वैल्यू सी में है तो सी ए में नहीं आएगा, ए की वैल्यू सी में है तो सी की वैल्यू भी ए में आएगी, बी की वैल्यू डी में है तो डी की वैल्यू भी बी में आएगी, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। इसी को हम इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहते हैं स्टूडेंट। इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्पेस में। जैसे हम ऑर्डर पेयर की तरह लिखते हैं ए बी, हमने लिखा जैसे ए बी लिखा है। अब ए बी जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो दो सेट अलग अलग दिए हैं ए और बी, तो हमने कहा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी जब हम बनाते हैं तो लिखते कैसे, हमने ए और बी लिखा, तो ए जो पहला है किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को, दूसरी वैल्यू बी किसको बिलोंग करेगी, वो सेट बी को बिलोंग करेगी। और इस तरह से हम इसको ऑर्डर पेयर इन 2 डायमेंशनल कहते हैं स्टूडेंट। अब 2 डायमेंशनल में आप निकालना चाहो, जैसे हमें दिया हो एक सेट ए दिया है, सेट ए है 1 2, सेट बी है हमारे पास ए बी और सी दे रखा है। अब मुझे ऑर्डर पेयर निकालना है स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस का मतलब 1 2 क्रॉस बी ए बी सी। अब ऑर्डर पेयर निकलेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट, ए में 2 और बी में कितने एलिमेंट हैं 3, तो 2 × 3 कितना हो गया 6, तो 6 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। देखो 1 इसका लिया 1 ए, यानी जो पहला एलिमेंट होगा सेट ए को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा। तो 1 ए 1 कॉमा बी, फिर 1 सी, फिर 2 ले लेंगे 2 ए कॉमा आ जाएगा, फिर 2 बी, फिर 2 सी। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। और इसकी जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है दो सेट का, जितने एलिमेंट ए में होंगे जितने बी में होंगे उन दोनों का प्रोडक्ट, 2 एलिमेंट इसमें है 2 इसमें, यानी कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने हैं 3, तो ए इंटू बी कितना हो गया 2 × 3, टोटल 6 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे हमारे पास। तो देखो ये 6 ऑर्डर पेयर बने, इनको कैसे लिखते हैं, कॉमा से लिखते हैं, और सभी जो है ऑर्डर पेयर को सेपरेट करते हैं, कॉमा से ही सेपरेट करते हैं हम। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं स्टूडेंट। अब इसमें एक आता है ट्रिपलेट, जब 3 में आ जाए, 3 डायमेंशनल स्पेस में ए बी सी 3 गिवन हो, तो हम देखो लिखा हुआ है हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको बोलते हैं 3 टुपल भी बोलते हैं हम। ये देखो 3 डायमेंशनल है, इसको हम 3 टुपल भी बोलते हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट भी कहलाता है। तो जो x y z 3 वैल्यू आती है, तो सच दैट x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, z बिलोंग्स टू सी, और इसकी जो वैल्यू लिखते हैं हम वो इस तरह से ब्रैकेट में x, y, z। जैसे हमें कहीं ये वैल्यू दिया है 2, 3, 5, तो ये 3 टुपल है या ट्रिपलेट ऑर्डर है। ट्रिपलेट ऑर्डर में पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट बिलोंग करता है, ये जो 2 बिलोंग करता है वो x से बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है y से, और 5 बिलोंग करता है z से। x, y, z तीनों, जैसे स्पेस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 डायमेंशन हो जाती है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो तीनों जब डायमेंशन हो गए, लेंथ, विड्थ, हाइट, तो ये आ गया 2, 3, 5, एक लेंथ हो गया, एक विड्थ हो गया, एक हाइट हो गई। जैसे एक रूम है 2 मीटर लेंथ है उसकी, 3 मीटर विड्थ है, 5 मीटर हाइट है, तो वो तीनों चीज़ें आ गई, वो ट्रिपलेट में हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है कोई भी हमारे पास ऑर्डर पेयर में दिया है ए बी, तो इसका मतलब ए और बी, ए किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, बी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को बिलोंग कर रहा है, और उसको हम जो लिखते हैं रिलेशन ए रिलेशन बी लिखते हैं। जैसे हमने लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो ए रिलेटेड बी हो गया, यानी ए बी को रिलेट कर रहा है इससे। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि बेसिक कंसेप्ट है, इन पे क्वेश्चंस बताता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 1,
एग्जाम्पल 1 में स्टूडेंट इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 3 1 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. As you know, I have already told you, since the order pair are equal, then their corresponding elements are also equal. ये ऑर्डर पेयर है, ये भी इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, इसका सेकंड. तो देखें स्टूडेंट क्या हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 3 हो गया, तो x क्या होगा 3 माइनस 1, x इक्वल टू 2, ये आ गया. दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेकंड, इसका y और इसका y इक्वल हो गए, तो y माइनस 2 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 प्लस 2, y इक्वल टू 3. तो आंसर क्या हुआ हमारे पास, x2 और y3, ये आंसर आ गया. स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 2. इफ p इक्वल टू a b c एंड q सेट r फॉर्म द सेट्स p क्रॉस q एंड q क्रॉस p. स्टूडेंट देखें ये हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, p क्रॉस q. p क्या है, a कॉमा b कॉमा c, क्रॉस q है हमारे पास r. अब देखते हैं p क्रॉस q, इसका एक एलिमेंट लेंगे, इससे क्रॉस करेंगे a, हमारे पास क्या होगा, अगर करते हैं तो a कॉमा r, फिर b से लेंगे कॉमा लगा के b कॉमा r, ठीक है. उसके बाद लेंगे तो हमारे पास c r. ये हमारे पास p क्रॉस q आ गया स्टूडेंट, a r b r c r. अब देखते हैं दूसरा q क्रॉस p करते हैं तो क्या आएगा, r पहले आ गया, फिर a b c आ गया, p सेट आ गया. दोनों सेट का क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा r a r b r c, कॉमा से इनको सेपरेट किया, ब्रैकेट में बंद कर दिया. ये q क्रॉस p है, ये p क्रॉस q है. अब फर्स्ट लें, इसे सेकंड लें, तो हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड p क्रॉस q नॉट इक्वल टू q क्रॉस p. स्टूडेंट y, आप देखें क्या इनके ईच एलिमेंट इक्वल है. जैसे यहाँ पे a r है, ये r है, यानी फर्स्ट एलिमेंट a, इसका फर्स्ट एलिमेंट r इक्वल नहीं है. इसका सेकंड एलिमेंट r है और इसका सेकंड a है, वो भी इक्वल नहीं है. तो इसके जो ऑर्डर पेयर हैं इक्वल नहीं है, इसलिए ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं हुए, यानी p क्रॉस q, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है p क्रॉस q और q क्रॉस p दोनों इक्वल नहीं है. स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 3. लेट ए गिवन है, b सेट गिवन है, c सेट गिवन है. तो स्टूडेंट इसके आंसर में हमें फर्स्ट पार्ट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c ये फाइंड करना है, यानी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है स्टूडेंट. लेकिन किसका, a क्रॉस से b यूनियन इंटरसेक्शन c करना है. तो पहले आपको b इंटरसेक्शन c फाइंड करना है. b क्या है स्टूडेंट, 3 4. इंटरसेक्शन हम लेते हैं, इसमें इंटरसेक्शन क्या है, c क्या है हमारे पास 4 5 6, ये आ गया c. अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन स्टूडेंट 4 है हमारे पास. अब दोनों का कॉमन 4 आ गया. अब कहेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन c निकालना है. a हमारे पास स्टूडेंट आ गया 1 2 3 क्रॉस b इंटरसेक्शन c, ये स्टूडेंट 4 आ गया. तो 3 एलिमेंट इसमें है स्टूडेंट, 4 एक एलिमेंट इसमें है, तो 3 इंटू 1 3 ऑर्डर पेयर बनेंगे. तो देखो कौन कौन सा हुआ, 1 के साथ 4 आ गया, कॉमा से सेपरेट कर दें, यहाँ ब्रैकेट बंद. तो 2 के साथ 4 कॉमा से सेपरेट कर दें, फिर 3 4, और इस तरह कॉमा लगा के बीच में हर ऑर्डर पेयर को सेपरेट करेंगे. और ये रिजल्ट आ गया a क्रॉस b इंटरसेक्शन c. इस तरह से स्टूडेंट आप दूसरा पार्ट देखें इसी का. सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c. तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट क्या निकालना है, a क्रॉस b, फिर a क्रॉस c, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है. तो हम देखते हैं a क्रॉस b ले लें. a है 1
2 3 क्रॉस बी स्टूडेंट 3 और 4, 3 एलिमेंट ए में है, बी में 2 है, 3 2 जा 6, 6 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे स्टूडेंट। तो देखो कैसे आएगा 1,3, फिर 1,4 और उसके बाद 2,3, फिर 2,4, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आ गया हमारे पास 3, 1,3, 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3,3 और 3,4। इस तरह से हमारे पास ए क्रॉस बी ये निकल गया स्टूडेंट। अब ए क्रॉस सी लेना है तो ए हमारे पास 1 2 3 आ गया, क्रॉस सी में हमारे पास 4 5 6 आ गया। तो टोटल ऑर्डर पेयर बन जाएंगे 3 × 3 9 स्टूडेंट। तो देखो 1 से तीनों को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6, फिर 2 से लेंगे स्टूडेंट तो 2 से 4 आ गया, 2 के साथ 5 आ गया हमारे पास, और 2 के साथ 6 आ गया स्टूडेंट। फिर अब 3 से लेंगे तो क्या होगा 3,4, फिर हमारे पास 3,5, 3,6। ये ऑर्डर पेयर 3 3 9 बन गए स्टूडेंट। ब्रैकेट बंद कर दिया, ए क्रॉस सी आ गए। अब हमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी ये निकालना है स्टूडेंट। तो ये दोनों सेट को लिख करके दोनों में से कॉमन क्या है ये देखना है स्टूडेंट। तो हम देखते हैं ए क्रॉस बी में जैसे 1 3 है, चेक करो 1 3 आ रहा है स्टूडेंट, इसमें कहीं नहीं आ रहा है। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन, तो दोनों में ये नहीं है। अब 1 4 आ रहा है तो स्टूडेंट देखें ये 1 4 इसमें भी है, इसमें टिक कर दिया आ गया। 2 3 इसमें है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस सी में है 2 3 नहीं स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। 2 4 देखें इसमें है, इसमें आ गया, तो 2 4 आ गया हमारे पास, इसको टिक कर दें, 2 4 टिक हो गया हमारे पास। इसके बाद 3 3 इसमें आ रहा है, देखो कहीं नहीं आ रहा है, तो 3 3 हमारे पास नहीं आया। 3 4 देखते हैं, ये आ गया 3 4, तो इसको टिक कर दें, 3 4 आ गया इसमें, ठीक है। तो हमने देखा एक तो 1 3 इसमें से 1 4 आ गया, 2 4 आ गया और 3 4, तो ये दोनों में से कॉमन है स्टूडेंट, वही लिखेंगे हम पहले। 1,4 ये आया, ब्रैकेट बंद, दूसरा 2,4 और तीसरा 3,4, तो ये दोनों में से इंटरसेक्शन आ गया स्टूडेंट। अगर कहीं यूनियन कहता तो सारे लिखते बट रिपीट नहीं करते, ये वैल्यू जो 2 बार आ रही एक ही बार लिखते और जो बच गया वो भी आ जाता, तो वो यूनियन हो जाता। ये स्टूडेंट इंटरसेक्शन है। इसी में थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट देखें ये आ रहा है हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। ए क्रॉस बी यूनियन सी है तो हम कर देते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी निकाल लें स्टूडेंट, बी 3 4 है, यूनियन सी, सी क्या है 4 5 6, यूनियन लेंगे तो क्या होगा दोनों का 3 4 5 6, 4 एलिमेंट हो गए स्टूडेंट। रिपीट जैसे 4 2 बार है, एक ही बार आएगा, जो बच गए वो सारे आ गए। अब बी यूनियन सी को हम ए से क्रॉस करेंगे स्टूडेंट। ए हमारे पास सेट क्या है 1 2 3 क्रॉस 3 4 5 6, 4 एलिमेंट और 3 एलिमेंट स्टूडेंट। 3 × 4 कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे। ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब देखते हैं हमारे पास क्या है ये, इसमें 1 3 आ गया, ठीक है। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए को बी यूनियन सी से कर रहे हैं 1 3, एक पेयर आ गया। दूसरा 1 4 1 5 1 6, 2 से लेंगे स्टूडेंट, 2 3 2 4 2 5 2 6, अब 3 से लेते हैं 3 3 3 4 3 5 3 6, और इस तरह से ये 12
जो है ऑर्डर पेयर बन गए। अब स्टूडेंट इसी में हमारे पास अगर अगला ऑर्डर पेयर लेना है, इसमें देखें आप हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो स्टूडेंट पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस सी निकालेंगे। ए क्रॉस बी आपने पहले निकाला हुआ है, ए क्रॉस सी भी निकाला हुआ है। अब यूनियन का मतलब सारे के सारे, बट रिपीट नहीं होना है। तो देखो रिपीट वाले कौन थे स्टूडेंट? ये तो जो रिपीट वाले हैं उनको एक ही बार डालना है, बाकी जो बच गए वो सारे डाल दो। तो देखो पहले 1 3 आ गया इसमें ऑर्डर पेयर में, फिर 1 4 भी आ गया स्टूडेंट, 2 3 भी आ गया हमारे पास, 2 3 के बाद 2 4 भी आ गया, फिर 3 3 भी आ गया, 3 4 भी आ गया। पहले के तो हमने सारे ले लिए स्टूडेंट। अब दूसरे वाले कौन से लेने? जो रिपीट है उनको छोड़कर बाकी ले लो। देखो 1 4 2 4, 1 4 कौन सा है हमारे पास? ये, ठीक है। 1 4 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा, 3 4 नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट डाल दो इसमें। कौन से बचे हमारे पास? 1 5 1 6, उसके बाद 2 5 2 6, 2 6 के बाद 3 5 एंड 3 6, और ये बन गया हमारे पास। यानी यूनियन का मतलब दोनों में से जो कॉमन है उन्हें एक बार लिखना है, बाकी जो इसमें बच गया वो डाल दो। क्यों इसमें क्या बच गए? ये वो डाल दिया। इनमें कौन से बच गए? ये तीनों ग्रीन क्रॉस छोड़ के बाकी बच गए, वो भी डाल दिया। इस तरह से यूनियन आ गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन, और जो पहला एग्जाम्पल किया है, ये दोनों एग्ज़ाम में आते हैं स्टूडेंट, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो करना है। और इसको आपने देख लिया कैसे निकालना है, बहुत इजी है। और अब और क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में करके कर सकते हैं स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 4, P गिवन है, फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P। ये 3 क्रॉस का मतलब जैसा बताया था स्टूडेंट ऑर्डर पेयर में, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 टुपल भी बोलते हैं या ट्रिपलेट भी बोलते हैं इसको हम। तो ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर। अब ट्रिपलेट बनाने के लिए जब 3 बार है तो पहले हम 2 बार करेंगे, फिर तीसरी बार लेंगे। यानी पहले हम P क्रॉस P निकालते हैं, P 1 2 है, फिर क्रॉस 1 2, तो इन दोनों का क्रॉस करेंगे स्टूडेंट। तो क्या आएगा? देखो 1 1 ये आ गया, और उसके बाद 1 के साथ 2, फिर 2 के साथ लेंगे 1, फिर 2 के साथ 2, तो ये इसके 2 × 2 4 बन गए हमारे पास ऑर्डर पेयर स्टूडेंट। डबलेट में आया है। अब डबलेट के बाद अब ट्रिपलेट लेंगे, तो देखो P क्रॉस P आ गया। तो पहला P तो 1 2 हमारे पास ये आ गया क्रॉस, ये पहला P, और दूसरा P ये बचा है 2 क्रॉस P ऑलरेडी आपने निकाला ही हुआ है स्टूडेंट। 1 1 1 2 2 1 2 2, तो आप देख रहे हैं एक P फिर P क्रॉस P, तब ये बन गया ट्रिपल में। 2 एलिमेंट इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो 2 × 2 × 2 टोटल 8 एलिमेंट स्टूडेंट इसमें आएंगे। तो देखो 8 एलिमेंट अब कैसे ट्रिपलेट में बनेंगे? 3 टुपल भी बोलते हैं इसको ट्रिपलेट ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ऑर्डर्ड, या 3 टुपल भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास? P क्रॉस P 1 के साथ आ जाएगा। हाँ स्टूडेंट देखें इसमें ट्रिपलेट में जो हम लिख रहे हैं, ट्रिपलेट 3 P क्रॉस P, डबलेट तो पहले था, अब एक P ये था और P क्रॉस P ये इनका निकलेंगे। अब 1 के साथ, सभी के साथ 1 फर्स्ट में आ जाएगा एलिमेंट। तो 1 देखो सब के आगे फर्स्ट में आता जाएगा, तो क्या हो गया? 1 यहाँ आया तो 1 1 ये हो गया। और 2 × 2 × 2 8 ऑर्डर ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। अब 1 इसके साथ आएगा तो 1 2 तो है, 1 और आगे आ जाएगा तो 1 1 2 ये बन गया स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी 1 आ जाएगा तो 2 1 है, तो 1 2 1 आ गया स्टूडेंट। फिर इसमें 1 आ गया तो 1 2 2
ये बन गया। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट आ गया 2 लेकर के 2,1,1। अब सबके आगे 2 2 2 एलिमेंट डाल देंगे क्योंकि आगे रखा है। ये पहला वाला पी, लास्ट के 2 पी ये थे, तो यहाँ पहले लिखा है तो 2 के साथ हमने पहले यहाँ डाला, फिर 2 यहाँ डालेंगे। 2,1,2 स्टूडेंट आ गया। इसमें डालेंगे तो 2,2,1 आ गया, फिर 2,2,2 और ट्रिपलेट में ये ऑर्डर आ गया या 3 टुपल ऑर्डर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, 2 3 टुपल ऑर्डर्ड ये बन गया। इस तरह से हम 4th हो गया। अब 5th क्वेश्चन पे देखें स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 5, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स। अब देखें पहले हमने लिया स्टूडेंट इसमें R क्रॉस R, तो एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल स्पेस में जो 2 पॉइंट है उनको, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास आता है R क्रॉस R, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बोलेंगे, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द 3 पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो सारे ऑर्डर पेयर लिखेंगे और लिखेंगे x, y, z बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ऑल द पॉइंट्स, इसको लिख सकते हो इट रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में इसमें सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कहलाएगा ट्रिपलेट ऑर्डर। वो डबलेट ऑर्डर में होगा और ये ट्रिपलेट ऑर्डर में होगा। ठीक है, वो 2 डायमेंशन में है, ये 3 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन का मतलब एक्स वाई 2 ही एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट एक्स हो गया, दूसरा एलिमेंट वाई हो गया। ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट हो गए, पहला एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया, तीसरा जेड, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 ये ट्रिपलेट हो गए, और 2 लेंगे डबलेट में 2 5 ये डबलेट हो गया। ठीक है, ये 2 डायमेंशनल में हो गया, ये 3 डायमेंशन में हो गया। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल में ट्रिपलेट ऑर्डर हो गया, ये डबलेट ऑर्डर हो गया। हाँ एग्जाम्पल 6 स्टूडेंट देखें, करा इफ ए क्रॉस बी पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर फाइंड ए एंड बी। अब ए क्रॉस बी ये डबलेट ऑर्डर में है, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ऑल द एलिमेंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस आता है स्टूडेंट, तो सारे एलिमेंट हैं। अब इसमें हमें कह रहा है ए और बी निकालना है, तो ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू फर्स्ट एलिमेंट, तो हम लिखेंगे ए किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को। तो इसका मतलब ए क्या है, ए बिलोंग्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन से हैं स्टूडेंट देखें, पी पी एम एम, पहले एलिमेंट है इसके पी पी एम एम, तो बन जाएंगे पी कॉमा एम, ये हमारे पास ए सेट हो गया। बी क्या करेगा, बिलोंग्स टू सेकेंड, belongs to the second elements of the order pair। इसमें जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसको बिलोंग करता है बी स्टूडेंट, तो सेकंड पे क्या होगा, क्यू आर, तो बन जाएगा। रिपीट नहीं करते हम इसको, एक वैल्यू को एक बार ही लिखते हैं, जैसे P 2 बार आया एक ही बार लिखना है, M 2 बार आया एक ही बार लिखना है। इसमें Q 2 बार आया एक बार, R 2 बार आ रहा है, ये Q R, तो एक ही बार लिखेंगे, 2 3 बार नहीं। तो इस तरह से देख रहे हैं हमारे पास A और B निकालना था, तो सेट A B हो गए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, देखो यही आएगा P Q P R,
फिर एम क्यू एम आर वही बन रहा है ना। इस तरह से आपने स्टूडेंट ये देखा। अब कुछ मैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस आपको और भी दे रहा हूँ देखें करने के लिए। हाँ स्टूडेंट देखें, आई हैव गिवन सम मोर एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स 1 2 3 4। तो हाउ कैन यू सॉल्व स्टूडेंट? सीट वेरी सिंपल। अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। ये कह रहा है ए सेट गिवन है एंड सेट बी भी गिवन है, रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड बाय एन एरो डायग्राम। कार्टेशियन प्रोडक्ट और एरो डायग्राम दोनों से रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको पता है, अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी, ये स्टूडेंट कितना हो गया? 3 इंटू 2, यानी 6 एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे। अब वो कौन कौन से हैं देखो, पहले 1 3 6 फिर क्रॉस एक्स वाई। अब 1 से इन दोनों का रिलेशन लेंगे स्टूडेंट, 1 एक्स हमारे पास, फिर 1 वाई, फिर 3 एक्स, 3 के साथ y का रिलेशन लेंगे 3y, फिर उसके बाद 6 एक्स, फिर 6 y। तो टोटल देखें 1 2 3 4 5 6, ये रिलेशन a क्रॉस b में आ गया स्टूडेंट। अब इसी में कह रहा है इसका एरो डायग्राम से दिखाओ स्टूडेंट। तो एरो डायग्राम में क्या होगा? फर्स्ट पार्ट, सेकंड बाय एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से अगर हमें दिखाना है स्टूडेंट तो क्या होगा? देखो एक सेट ये बन गया हमारे पास, ये सेट एक ये बन गया। ये सेट क्या है हमारे पास? पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब इसमें वैल्यू डालेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? ए में क्या है? 1 3 6, बी में क्या स्टूडेंट है? एक्स और वाई। अब एरो डायग्राम से इसको हम दिखाते हैं तो क्या होगा? 1 किससे रिलेट कर रहा है? x से, तो 1 किससे रिलेट कर रहा है? y से। एरो बन गया ना एरो डायग्राम, 1x 1y। फिर 3x से, तो 3x से रिलेट हो गया, 3y से, 3y से भी रिलेट हो गया। इसके बाद हमारे पास 6 है, तो 6 किससे रिलेट हुआ? 6x से रिलेट हुआ, फिर 6y से रिलेट हुआ। तो ये हमारे पास एरो डायग्राम से दिखा दिया स्टूडेंट। अब यहाँ देखें दूसरा क्वेश्चन, लेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, और ये गिवन है एक्स वाई सच दैट वाई एक्स माइनस 1 एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट ए। तब इसका देखते हैं आंसर क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास। सेकंड, हमें पहले एक रिलेशन निकालना है, आर रिलेशन। ये क्या दिया था हमारे पास? ये क्या है स्टूडेंट? ये है y इक्वल टू एक्स माइनस वाई 1। एक्स वाई दोनों a को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये तो सेट ही है रहा हमारे पास, एक्स वाई बिलोंग्स टू a, यानी x की वैल्यू भी a में से आएगी स्टूडेंट, y भी a में से आएगा। तो देखो a में से हमने क्या रखा? पहले x1 डाला हमने, तो y क्या हो गया? 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब देखते हैं 0 भी किसको बिलोंग करना था? ये तो y आ गया। अब y किसको बिलोंग कर रहा है? a को, इसमें है, तो ये नॉट पॉसिबल, यानी रिजेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये नहीं आएगा हमारे पास। अब x हम डालते हैं 2 स्टूडेंट, तो y क्या होगा? 2 माइनस 1 1, ये रिजेक्ट एक्सेप्ट होगा। फिर x3 डाला इसमें से, तो 3 माइनस 1 2, फिर x4 डाला स्टूडेंट, 4 माइनस 1 3, फिर x5 ले लिया, 5 माइनस 1 4 आ गया। तो आपने देखा हमारे पास हमने वैल्यू कौन कौन सी पुट की है इसमें स्टूडेंट? हमने किया है क्वेश्चन में जो है करा डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम आर। हाँ स्टूडेंट देखें, अब इसमें हमने जो वैल्यू डाल दी है, पहला तो 0 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये तो स्टूडेंट ये रिजेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं हमने इसका क्या कहा था उसने? डिफाइंड रिलेशन। तो जो रिलेशन बना वो क्या बना? 2 डालने पर जो रिलेशन आया हमारे पास, 2 पुट किया तो रिजल्ट आया 1। अब ये दोनों इसको बिलोंग कर रहे हैं,
इसमें लेते 1 0 तो 1 तो बिलोंग कर रहा है, 0 नहीं आ रहा है क्योंकि एक्स वाई दोनों ए सेट को बिलोंग करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हमारे पास 2 1, 3 डालने पर क्या है 3 2 और 4 डालने पर 3 आ गया स्टूडेंट, 5 पर 4 आ गया। तो ये हमारे पास रिलेशन बन गया इसके अंदर। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, उसने पूछा है डोमेन स्टूडेंट, डोमेन बताओ, और इसके साथ हमें क्या बनाना है, डिपिक्ट द बाय यूजिंग एरो डायग्राम। ये रिलेशन तो हमने बता दिया, रिलेशन आ गया पहला पार्ट, पहला इसका रिलेशन हो गया। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट पूछा है वो कह रहा है एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम कैसे लेंगे, देखें ये हमारे पास सेट ए टू ए है, ये भी ए है, ये भी ए है स्टूडेंट। तो हमारे पास देखो ए में क्या वैल्यू दे रखी है, ए में वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दोनों ए हो गए, एक्स वाई दोनों ए को बिलोंग करते हैं। अब स्टूडेंट इसमें देखते हैं हम, हमारे पास क्या आएगा, 2 किसको रिलेट कर रहा है, 1 को, ये एरो बन गया, 3 2 को रिलेट कर रहा है, और 4 3 को कर रहा है रिलेट, 5 4 को रिलेट कर रहा है। ये एरो डायग्राम हो गया पहला पार्ट। अब इसी में दूसरा पार्ट पूछा है स्टूडेंट, वो क्या है, राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन अगर हमें निकालना है स्टूडेंट, तो जो फंक्शन में पुट करते हैं हम, वो हमारे पास डोमेन होता है। आपने पुट किया, पहला तो रिजेक्ट हो गया, वो तो डालने पर आउटपुट इसमें से आ ही नहीं रहा था, यानी y की वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ कह रहा है एक्स वाई दोनों ए को बिलोंग करना चाहिए, तो वो रिजेक्ट हो गया। तो 2 से आपने पुट किया, तो डोमेन क्या हुआ 2 3 4 5, ये 2 3 4 5 ये डोमेन हो गया स्टूडेंट। अगर इसके बाद हम रेंज निकालते हैं, तो रेंज क्या होता है, जो पुट करने पर आंसर आता है, यानी ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये रेंज हो गया स्टूडेंट। बट अगर पूछे कोडोमेन क्या है स्टूडेंट, कोडोमेन, तो कोडोमेन पूरा सेट y वाला, ये किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ये x हो गया एक किस्म से और ये y हो गया। तो जो हमारे पास कोडोमेन होता है, जो सेकंड सेट है, वो पूरा का पूरा सेट होता है हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास, देखें 1 2 3 4 5 कंप्लीट सेट y या सेकंड जो है वो क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट, कोडोमेन हो गया। तो आपने देखा हमने रिलेशन भी बना दिया, एरो डायग्राम भी हो गया, और एरो डायग्राम बाद डोमेन, रेंज और कोडोमेन। ये बहुत क्लियर समझ आ गया स्टूडेंट आपको। डोमेन हमेशा याद रखना क्या होता है, जो फंक्शन में पुट करते हैं वैल्यू ऑफ x, 1 हमने पुट किया तो वो जो चाहिए था उसके बाहर जा रहा था वो छोड़ देंगे, तो पुट कहाँ गया 2 3 4 5 डोमेन। रेंज होता है उसको पुट करने के बाद जो आंसर आता है 1 2 3 4, और कोडोमेन सेकंड सेट y वाला सेट कंप्लीट, तो ये x था ये y था, कंप्लीट हुआ गया। इसके बाद देखें स्टूडेंट यहाँ कह रहा फाइंड द इनवर्स, इनवर्स निकालें। इनवर्स किसका, इस सेट का। इनवर्स मतलब होता है उल्टा, जो x होता है y हो जाता है, y x बन जाता है। तो हम कहेंगे R इनवर्स, ये इनवर्स रिलेशन है, इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, यानी उल्टा। अब x जो है वो y की जगह आएगा, yx यानी 4 1, ये 5 2 और 7 3, ये इनवर्स हो गया, जस्ट इसका उल्टा हो गया। ठीक है, x y पे चला जाएगा, y x पे। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल हैं, फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, x + 6 = 0, x की वैल्यू हो गई -6, ये आंसर। फिर दूसरा आ जाएगा y - 2 = 6, तो y = 6 + 2 y 8। तो ये स्टूडेंट आंसर आ गए। अब आपको समझ आ गया, ये आपने जो रिलेशन और फंक्शन में ये टॉपिक था रिलेशन का। रिलेशन के बाद पहली एक्सरसाइज रिलेशन है, सेकंड फंक्शन पर है स्टूडेंट। अब आप इसको एक्सरसाइज 2.1 को आप होमवर्क समझिए स्टूडेंट, उसे कीजिए, और जो अगला वीडियो होगा वीडियो लेक्चर 2 उसमें पूरी एक्सरसाइज होगी। तो आप पहले खुद करेंगे स्टूडेंट, करने के बाद आप मेरा वीडियो जो है चलाकर उसको देखेंगे सेकंड लेक्चर, और एक एक करके आंसर और उसका तरीका चेक करते जाएंगे। सारे सही हो तो टिक कर लें,
आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा स्टूडेंट। और कोई दिक्कत आ रही होगी, कोई गलती, तो आप उसको पकड़ सकते हैं और रेक्टिफाई कर सकते हैं। इस तरह से आप चैप्टर सीख जाएंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट कोई दिक्कत हो आपको, कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने कमेंट दें, ताकि आपकी समस्याओं का मुझे पता चलता रहे और उसका निराकरण भी हो जाए, सल्यूशन भी आपके प्रॉब्लम्स का होता चला जाए। थैंक यू स्टूडेंट।